नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ दल सिंह सराय के देख रहे हैं जैसा कि सन जोसेफ स्कूल पे है। अभी सीएट वाले का एग्जाम खत्म हुआ, निकल रहे हैं पहला बैच का। भैया आप कहाँ से हैं? पहले हम मधुबनी जिला से हैं। मधुबनी। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद रहमतुल्लाह। तो कल का एग्जाम तो सुने हैं कि सब लोग को वैसा ही गया, बहुत टफ था कल। बीपी से बढ़िया यूपीएससी का तैयारी करते वो बेहतर था। यूपीएससी भी जो है यूपीएससी से भी खतरनाक क्वेश्चन था। अब आज का था? आज का तो लैंग्वेज था। लैंग्वेज तो सबको भी आसान होता है, लेकिन कल वाला थोड़ा सा गया। कल बहुत टफ था। लेकिन ये जो इतना टफ दे दिया, क्या सिलेबस तो नहीं मिल पा रहा? नहीं, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन था। लेकिन हम लोग भी देखे थे जैसा कि बिहार के शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू देखिए, हम जो है 1 से 5 के टीचर बन रहे हैं। जी। लेकिन आप पूछ दिए ग्रेजुएशन BA में तक का क्वेश्चन पूछ दिया, कहाँ से जायज है? जी बिल्कुल। लेकिन शिक्षा मंत्री तो बोले थे कि हम डीप में क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अगर हलवा देंगे तो सब लोग तो बनते ही है। शिक्षा मंत्री सबसे बकलोल शिक्षा मंत्री है। बकलोल कहिए, आप शिक्षक बनना जा रहे हैं, बकलोल क्या कहेंगे? उसके पास शिक्षा है ही नहीं। वो कहाँ का डिग्री है उसका? जलिया डिग्री पे मंत्री बन गया है। भैया आप कहाँ से हैं? हम गोरखपुर से। गोरखपुर से। क्या नाम हुआ आपका? पवन दुबे नाम। कल का कैसा गया एग्जाम? कल का एग्जाम कुछ खास नहीं था, मतलब ठीक ही ठाक था। लेकिन बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि कल का एग्जाम थोड़ा टफ था, लेकिन आज का तो ठीक था। आज का ठीक था। आज ठीक था। जी। क्या उम्मीद है कि नहीं? अरे उम्मीद तो लगाया, उम्मीद सबको रहती है। लेकिन सब लोग बता रहे हैं कि हम तो परीक्षा देके जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद खो करके ही जा रहे हैं। नहीं, कुछ उम्मीदें हैं। ये तैयारी किया तो कुछ उम्मीद बनना चाहिए था ना? बिल्कुल। चलिए, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? धर्मनाथ कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ? मेरा घर हुआ नरार मधुबनी। मधुबनी से है ना? तो कल का एग्जाम के बारे में पहले बताइए। कल का जो एग्जाम था, आप ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हाई था पेपर का लेवल। हाँ, यानी कि कुछ भी नहीं था। कुछ लोग बताएं कि कल का एग्जाम जो था वो यूपीएससी। सुनिए, मैथमेटिक्स का जो था क्वेश्चन वो बिल्कुल 10th लेवल से था, जो कि ठीक नहीं था। थोड़ा सा लेवल मॉडरेट होना चाहिए था। बाकी जीके का भी मॉडल आप मॉडरेट कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल टफ था। सिलेबस डिसाइड, तो ये सब प्रॉब्लम रही थी कल। तो कहने का मतलब ये था कि सिलेबस को लेकर के इशू रहा था, क्लैरिफाई नहीं किया गया था। और मैथ्स का लेवल जो था वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्राइमरी टीचर के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए इस तरह का मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो साइंस स्ट्रीम का बंदा स्टूडेंट है वो तो कर सकता है, लेकिन जो कॉमर्स है या जिसका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली इट वाज क्वाइट टफ। हाँ, ये टफ था। लेकिन आज वाला क्या बताइए? आज में जो इंग्लिश का पेपर आया था वो इंग्लिश में GS था। मुझे इंग्लिश लगा ही नहीं। इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन थे, मुझे इंग्लिश कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि इंग्लिश का पेपर है। उसमें टूथ ब्रश पूछ रहा है तो कुछ पूछ रहा है, पता नहीं बिहार के क्वेश्चन पेपर का सेटर क्या है। बिहार BPSC का मुझे नहीं मालूम। यही हाल है कि यदि आप कुछ सिलेबस बना करके यदि कुछ भी पूछेगा तो यही होता है कि बच्चा यदि 8वां में पढ़ने वाला है तो मास्टर उसमें जाता है, पहला क्लास का मास्टर जाकर के ढील हेरवाता है और जाकर के पैर दबाता है। यही होगा हाल, समझे? करना चाहिए था। और हिंदी को टफ कर दिया था, तो इंग्लिश को भी इतना इजी नहीं करना चाहिए था। पेपर का लेवल थोड़ा बैलेंसिंग होना चाहिए था। अब इंग्लिश में पूछ रहा है कि आज वेडनेसडे है तो परसों क्या होगा? तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल तो मजाक हो गया। कैसी मजाक है? दैट इज ओनली अ जोक, नथिंग एल्स। दिसंबर से जनवरी पूछ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ क्या है? और फर्स्ट ऑफ मैं सोच रहा था कि इंग्लिश पेपर थोड़ा ठीक ठाक होगा। मैं ऐसी लेवल तो मतलब समझ सकते हैं क्या? और मतलब ऐसा लगा कि इंग्लिश लगा ही नहीं मुझे। ये केजी ना फर्स्ट पेपर को, जो फर्स्ट पेपर करा है उसको क्वालिफाइंग कर दे, इसको स्कोरिंग कर दे। इंग्लिश में क्या चेक किया मुझे समझ नहीं आया। अभी इंग्लिश और हिंदी को तो छोड़े, जो दे दिया। खाली वर्ड्स थोड़ा पूछ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कोई सिलेबस नहीं रखा। इसके लिए टफ है ना। फिर जो इंग्लिश बैकग्राउंड से है, जैसे कि मैं इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मेरे लिए हिंदी इतना टफ था और इंग्लिश में कुछ था ही नहीं। मतलब अपने रास्ते चलने वाले के लिए सब कुछ आसान ही होता है। मतलब ये अपने हिसाब से चल रहे हैं। जी। तो थोड़ा बैलेंसिंग होना चाहिए। चलिए, बाकी क्या है, आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही बताते रहिएगा। चलिए।